mega book exhibition was organized in the K.R. Mangalam University. More than 1,500 titles were displayed on various subjects like architecture design, engineering, pharmacy, management, drama, fiction, poetry, biography, and much more. Our Vice Chancellor Professor C.S. Dubey has inaugurated the book exhibition. दिल्ली की सरजमी से 60 किलोमीटर दूर तकरीबन ये गुड़गांव के सोना रोड पर एक शिक्षा का मंदिर बसा हुआ है जिसका नाम है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी। और आज हम उस कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मेला लगा हुआ है जिसे एग्जीबिशन बुक एग्जीबिशन के नाम से जानते हैं। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हिलालुद्दीन जो कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप जो ये जो एग्जीबिशन चल रहा है थोड़ा सा इसे हमें इनलाइटेंड करें। ये असल इस यूनिवर्सिटी का पहला इवेंट है ये बुक एग्जीबिशन का। और पहले तो हम सोच रहे थे कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, लेकिन रिस्पांस इतना स्ट्रांग रहा बच्चों का भी, फैकल्टी का भी। और दूसरा ये कि सोहना के आसपास कोई ऐसी बड़ी बुक शॉप नहीं जहाँ पे सारी किताबें एक जगह मिल जाएं। तो बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी, दिल्ली जाना पड़ता था उनको। तो ये एग्जीबिशन लगाने पर उनको ये फ़ायदा है, वो सारी चीज़ें उनको यहीं मिल गई, सारी किताबें जो उनको चाहिए थी। ओके। तो बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, काफ़ी देखा उन्होंने, सेलेक्ट किया है, फैकल्टी ने बहुत सेलेक्ट किया। तो हालांकि इनको जितने पब्लिशर यहाँ पाए उनका भी कहना था कि सर इससे अच्छी एग्जीबिशन आज तक कभी लगी नहीं। तो सर ये जो पब्लिशर आए हैं ये डिफरेंट एरिया से हैं, डिफरेंट मतलब हाँ अलग अलग फील्ड के हैं ये। अच्छा, अलग अलग फील्ड के हैं सब हैं। कोई इंजीनियरिंग का है, कोई फार्मेसी का है, कोई आर्किटेक्चर का है, सर सब्जेक्ट के सारे अपने एक्सपर्ट हैं। पूरे इंडिया में इनका चलता रहता है पब्लिकेशन। और बेस्ट ज़्यादातर दिल्ली के हैं। तो अच्छे हैं सब, रिस्पॉन्स अच्छा रहा, कलेक्शन अच्छा रहा। और करीब 1,500 से ज़्यादा टाइटल का डिस्प्ले उन्होंने किया, जिसमें काफ़ी हद तक यहाँ पे सिलेक्शन भी फैकल्टी ने किया, बच्चों ने भी किया। यहाँ पर हमारे साथ रेस्पेक्टेड फैकल्टीज़ भी हैं और डीन भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह का रिस्पांस आपको लगा है, थोड़ा सा आप हमें इस बारे में बताएं। सबसे पहले तो मैं मुबारक देना चाहूँगी हिलालुद्दीन सर के, इतना अच्छा एग्जीबिशन रहा बुक्स को लेकर। और एज ए डीन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, फार्मेसी की काफ़ी अच्छी कलेक्शंस देखने को मिली। और ऐसी बुक फेयर्स और बुक एग्जीबिशन से हमारी भी जागरूकता बढ़ती है और हमें भी पता लगता है कि कौन से नए ऑथर्ड बुक्स मार्केट में हैं। और एक बहुत ज़रूरी इवेंट है क्योंकि हम फैक्चुअल चीज़ों को देखते हुए बुक रेकमेंड कर सकें। तो लाइब्रेरी में बुक्स ऐड करना ज़रूरी होता है, लेकिन जो कामयाब बुक्स आ जाएं फिर हमारे बच्चों के लिए भी वो टीचिंग लर्निंग में बहुत हेल्पफुल होती हैं। सो आई वुड सजेस्ट दैट ऑफ कोर्स वी शुड बी हैविंग मोर नंबर ऑफ सच एग्जीबिशंस इन फ्यूचर। और आई कंग्रेचुलेट एवरीबडी फॉर दिस मेगा इवेंट। मैम, यहाँ पर जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, तो उनके लिए किस तरह से एक बूस्ट करेगा, किस तरह से बेहतर रहेगा? सबसे पहले फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फैकल्टी, उन्हें अपने बच्चों को बुक्स रेकमेंड करने में एक बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि कुछ तो रेफरेंस बुक्स होती हैं जो सिलेबस में डिफाइंड होती हैं, बट कुछ एक्चुअल बुक्स होती हैं जो इन मार्केट होती हैं, जो इसकी अवेयरनेस टीचर्स को भी नहीं होती। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे एक तो ये पता लगता है कि हम कौन सी बुक्स बच्चों को रेकमेंड कर सकें। और जहाँ तक बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज है, बच्चा पहले तो प्राइस टैग देखता है कि मुझे एक किताब में सिलेबस के बेस पे बहुत कुछ मिल जाए और इकोनॉमिकल रेट पे। तो टीचर और बच्चे दोनों वहीं पे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं और एक जजमेंट आ सकता है कि कौन सी बुक्स हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जहाँ तक फैकल्टी के लिए एक और एडवांटेज है कि वो इंस्पायर हों कि अपने प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्गर करने के लिए वो खुद भी बुक्स ऑथर करें। बच्चों की क्या डिमांड है, क्या गैप्स हैं। और जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए भी आइडियाज़ हैं कि वो चैप्टर्स कंट्रीब्यूट करें। बच्चे टीचर्स के साथ जुड़कर एक टीम बना सकते हैं। इससे आपकी अपनी लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग होती है और जो आपकी नीड है आप मासेस की नीड मानकर उसे केटर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। मैं डॉक्टर इंदू से भी बात करना चाहूँगा इधर आकर कि डॉक्टर इंदू, आपको कैसा लग रहा है ये सारे रिस्पांस, कैसा लग रहा है और रिसर्च के लिए कैसा रहेगा, आप थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट हिलालुद्दीन सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्यूटीफुल एंड इंफॉर्मेटिव एग्जीबिशन। और मेरा ये मानना है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारी किताबें एक ही जगह मिल गई, जो कि एक यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ होनी चाहिए और हर 6 महीने में ये चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बच्चों के अकॉर्डिंग और टीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ काफ़ी सारा स्टफ़ मुझे दिखाई दिया और बहुत करेंट ट्रेंड्स के हिसाब से, जो कि हर जगह में नहीं मिलता है। या तो आप ट्रेड फेयर में जाके देख पाएंगे, और ट्रेड फेयर में भी बहुत अलग अलग तरीके, और सबसे बेहतरीन तरीका नॉवेल का था कि यहाँ हम अगर अपनी किताबों से बोर हो चुके हैं तो हम अपनी नॉवेल की तरफ भी जा सकते हैं कि ठीक है, हम ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि बच्चों को थोड़ा हट के थोड़ा पढ़ा जाए। एंड इवन रिसर्च ट्रेंड वो भी बहुत काफ़ी अच्छा स्टफ़ है और हम रिकमेंड भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट रहा इस एग्जीबिशन का कि साइमल्टेनियसली वी आर रिकमेंडिंग सच बुक्स जो कि नए ऑथर्स भी हैं और अच्छे ट्रेंडी टॉपिक्स लेकर भी आ रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जैसे यूनिवर्सिटी से बाहर जो लोग हैं वो इस चीज़ को किस तरह से देखते होंगे अगर यहाँ पर आना चाहें? यूनिवर्सिटी में यहाँ पर हमारे रिसर्च भी कराई जाती है और PhD भी कराई जाती है। अगर बाहर के लोग हैं, ये वीडियो अगर बाहर देख रहे हैं तो वो किस तरह से अपने आप को जोड़ सकते हैं? क्या वो रिसर्च के लिए यहाँ पर उनके पास बहुत सारा जो एक बुक का ख़जाना है वो यहाँ मिलेगा हमारे पास, क्योंकि अपने पास एक लाइब्रेरी भी है, बिल्कुल काफ़ी बड़ा ख़जाना है एक बुक का वहाँ बिल्कुल, पर। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में ये भी अब जुड़ गया है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है यहाँ पर, तो इसका रिस्पॉन्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा है जी। तो आप किस तरह से देखती हैं कि अगर बाहर वाले लोग यहाँ से जुड़े हमारी यूनिवर्सिटी से आके? तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा सबके लिए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा कि सबके लिए एक बार ये ओपन एग्जीबिशन होना चाहिए ताकि सब तरीके का पॉपुलेशन यहाँ आकर के और एक्सप्लोर करे कि किस टाइप की स्टडीज़, नहीं सिर्फ स्टडीज़ ही नहीं, सब टाइप की किताबें, किस टाइप की किताबें होती हैं और कैसे कैसे उनको पढ़ने का तरीका भी यहीं पे पता चलता है, क्या देखने का तरीका। थैंक यू। मैम से बात करना चाहूँगा मैं। मैम, आप थोड़ा सा बताइए इस बारे में, आपको कैसा लगा ये जो रिसर्च, ये जो पूरा हमारा जो बहुत बढ़िया आज ये का जो शानदार जो मेला बुक जो चल फेयर, रहा है? बिल्कुल। और जैसे हिलालुद्दीन सर कह रहे थे कि शुरू में ऐसा लगता है कि पता नहीं आजकल के बच्चे उतना इंटरेस्ट दिखाएंगे कि नहीं, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हमने जैसे जब कोरोना था हमने हाइब्रिड मोड में पढ़ाई करी, बहुत सारी किताबें ऑनलाइन पढ़ी गई। आजकल जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो किताबों के अलावा कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ ई कंटेंट देख रहे हैं। हम लोग भी डेवलप कर रहे होते हैं। ई कंटेंट पे इतना ज़ोर है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये डर होता है कि क्या किताबें भूल गए हम, लेकिन आज ये देख के कि किताबें अपनी जगह हैं। जब एक किताब पब्लिश होती है तो उसके अंदर जो रिसर्च जाती है, जो कंटेंट जाता है, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो आप ऐसे ही सर्च करे हुए ई कंटेंट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो एज अ टीचर हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस किताबों की तरफ आएँ। तो आज ये देख के बहुत खुशी हुई कि बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने भी, फैकल्टी ने भी इतने इंटरेस्ट से किताबों को एक्सप्लोर किया। और जैसे यहाँ पे अलग अलग पब्लिशर्स की अलग अलग किताबें हैं तो आप हाथ के हाथ उनको कंपेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेटर कंटेंट अपनी तरह से लग रहा है, वो आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि अभी किताबें अपनी जगह पे हैं। यही क्वेश्चन मैम मेरे माइंड में भी आ रहा था, आपसे बात कर रहा था, मैं सुन रहा था, क्योंकि अब जैसे मोबाइल का ज़माना है, टीवी का है, इंटरनेट का है, तो किताबें एक तरीके से पीछे पिछड़ती जा रही हैं। हमें यही डर था, हम उसको लेकिन शायद नहीं पढ़ पा रहे हैं, शायद नहीं। आजकल के जो बच्चे हैं इस तरह से मोबाइल में लगे रहते हैं सुबह शाम, तो किताबें एक तरीके से भूल गए हैं। लेकिन पहले जो हमारे फादर हैं या हमारे बड़े भाई हैं वो हमेशा उसको प्रायोरिटी देते थे। जैसे रात में अगर सोने जा रहे हैं तो सबसे पहले किताबों को थोड़ा सा, चाहे 2 पेज पढ़ें या कुछ लाइन या कुछ सेशन या पैरा पढ़ें, हमें भी देखें, तो उसको ज़रूर पढ़ते थे। बिल्कुल। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। मैं ये कहूँगी कि ये थोड़ा सा तो मतलब चेंज तो आएगा, इवॉल्व हम करेंगे। आज भी अगर मेरी मम्मी के बेड साइड पे एक ना एक किताब ज़रूर मिलेगी, मेरे बेड साइड पे एक ना एक किताब ज़रूर मिलेगी। मेरे बेटे छोटे छोटे हैं लेकिन वो भी किसी ना किसी टाइम पे किताबें ज़रूर पढ़ रहे होते हैं। कोई सी एक ख़त्म होगी दूसरी शुरू होगी। तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे या जो कंटेंट हमें वो मिल रहा है, हम जब पढ़ाते हैं आजकल हम बहुत यूज़ करते हैं। इंटरनेट पे कोई कंटेंट है, 3D एनिमेशंस वगैरह बहुत बढ़िया हैं, लेकिन किताबें तो किताबें हैं। तो थैंक यू सो मच उनका सिग्निफिकेंस बात करने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए। और सर से भी मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह से आजकल जैसे मोबाइल का ज़्यादा चलन हो रहा है, तो ये किताबें किस तरह से आजकल के लोगों को सहयोग देंगी और बढ़ावा देंगी, जिस तरह से ये भी चल रहा है, तो थोड़ा सा। नहीं, मोबाइल का चलन तो हमने
हमने इसमें देखा कोरोना काल में बहुत ज़्यादा रहा है, जी। लेकिन उसके बाद से देख रहे हैं बच्चे अब ज़्यादातर किताबों की तरफ पलट रहे हैं। वो जी, काफ़ी रीडिंग बढ़ी ये है। बहुत अच्छी बात है एक हाँ, तरीके क्योंकि से। बच्चों सिलेक्शन देखा है, बच्चों सर्कुलेशन देख रहे हैं बहुत हाई, डबल करीब जा रहा हमारा। जो कोरोना से पहले जो सर्कुलेशन था आज की डेट में डबल हो गया है। इसका मतलब ये डाटा शो कर रहा है कि बच्चे आ रहे हैं किताबों की तरफ आ पलट रहे हैं, के। ये एक अच्छी बात हाँ है। हाँ, ठीक, मोबाइल कन्वेंशनल है, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा देख लेते हैं रेफरेंस के लिए, वो थोड़ा सा करने के लिए, लेकिन किताब तो किताब है। सर, एज अ लाइब्रेरियन आप यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों को, देखने वालों को टिप्स देना चाहें कि किस तरह से और किताबों की तरफ बढ़ावा आए या किस तरह से उसको पढ़ना शुरू करें, किताबों की भाई, तरफ आए? इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़, जैसे कहावत छोटी सी है, आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड जो बुक होती हैं, बुक होती है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। आपके कितने अच्छे फ्रेंड हो, फास्ट फ्रेंड हो, कल को आपके सबसे बुरे दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन किताबें हमेशा आपको ऊपर उठाती हैं। आप जैसे ही पढ़ेंगे किताबें, सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सिलेबस भी पढ़ेंगे, आप डिग्री के लिए पढ़ेंगे, सपोर्टिंग बुक पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी निखरती है, आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है, स्मूथ होती है, बोलने का तरीका आता है, बड़ों से कैसे बात की जाती है, वो चीज़ सीखते हैं आप उसमें। तो आप जितना स्टडी करेंगे सिलेबस से हट के, उतनी पर्सनालिटी आपकी बूस्ट होती है। वो आपको रिफ्लेक्ट करती है आपके, फिर आपके आने वाले बच्चों के लिए कि आपकी फैमिली कैसी थी, कितनी पढ़ी लिखी थी, वो उस पर आता है, रिफ्लेक्शन आता है उस पर। मैम के भी रिव्यूज़ लेना चाहूँगा इस पर। ओवरऑल हाँ, ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट क्या है? जैसे मोबाइल आगे चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे अब जो है ना मोबाइल को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसी पे पढ़ रहे हैं, उसी पे सीख रहे हैं, सब कुछ उस पे कर रहे हैं। एक तरह से किताबों का जो है चलन थोड़ा पीछे से ख़त्म हो रहा है। हम कितने भी मॉडर्नाइज क्यों ना हो जाए, जी। या टेक्नोलॉजी हम पे हावी हो जाए, टेक्नोलॉजी ने भी तभी जोर पकड़ा है जब ह्यूमंस ने चाहा है। जी, तो मैं तो यही मानती हूँ कि आपकी ब्लैक बोर्ड टीचिंग और आपकी हार्ड प्रिंट कॉपीज़ ऑफ बुक्स कभी रूल आउट नहीं होंगी। ओके। उसके बिना आपकी पढ़ाई अधूरी है, बाकी सब सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आपकी जो किताब है, जैसे सर ने बताया, आपकी सही मायनों में दोस्त है, और आपको वेल इक्विप्ड प्रोफेशनल बनने के लिए जी। आपकी बुक्स ही, आपकी नॉलेज जो गेन होगी वो बुक्स से ही होगी। जी। तो क्वालिटी बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अपने आप क्रैक होते जाएंगे, जर्नी अपने आप आसान होती जाएगी। ओके। सो दिस इज़ दी आउटकम, कि आपका आउटकम बेस्ड लर्निंग अगर आप बात करते हैं हर चीज़ में, तो एक लाइब्रेरी के बिना एक इक्विप्ड माइंड कैन नॉट बी पॉसिबल। थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ हमारे साथ स्कॉलर भी हैं, मैं उनसे कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, आगे आ जाएं। और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये एग्जीबिशन जो लगी हुई है, इधर आए आप, इधर एग्जीबिशन लगी, आप लोगों को कैसा लगा एज ए स्कॉलर, बताइए। कैसा लग रहा है आपको? हम पहले तो थैंक यू बोलना चाहेंगे हमारे कॉलेज की टीम को जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू PCI सिलेबस जो भी अपडेटेड बुक हैं वो सारी मिल गई हैं हमें यहाँ पे। पहले हमें एक एक चैप्टर को अलग अलग बुक में जाना पड़ता था, यहाँ सारी की सारी अपडेटेड बुक मिल गई हैं हमें इनकी हेल्प से। उसके लिए हम इनको थैंक यू बोलना चाहेंगे, और थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स को कि उन्होंने इतना अच्छा मौका दिया हमें ये सारी चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगी? काफ़ी अच्छा लगा ये एग्जीबिशन देख के, काफ़ी नई नई बुक्स हमने देखी इसमें। बस आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बुक एग्जीबिशन देखा है अपनी पूरी बी फार्मेसी में और एम फार्मेसी में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें एक ही जगह सारी बुक्स मिल गई है, जो हम इंटरनेट्स पे ढूंढते हैं वो इजीली नहीं मिलता है, तो हमें इजीली प्रोवाइड हो जाती है बुक्स, तो बहुत अच्छी बात है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बुक फेयर सर होना चाहिए, बिकॉज सर हमको डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट पब्लिकेशन के बारे में पता चलता है। जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम एक तरह से मतलब नॉर्मल टाइप का बुक पढ़ते हैं जो टीचर्स रिकमेंड करते हैं, इससे हमको अलग ऑथर्स के बारे में पता चलता है, तो नॉलेज के लिए भी सर अच्छा होता है। तो आई थिंक ऐसा और भी होना चाहिए सर। जहाँ किताबों की मेले की बात हो और वहाँ पब्लिशर की बात ना हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ एग्जीबिशन में KR मंगलम यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो एग्जीबिशन लगी हुई है, वहाँ पर जो पब्लिशर आए हुए हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, उन्हें सबको बुलाया, एकत्रित करा और उनसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन है, क्या पब्लिशिंग है, किस तरह का डेस्क उन्होंने लगाया हुआ। आइए शुरुआत करते हैं सर से। हेलो सर। मेरा नाम सुरेश शर्मा है और मैं CBS पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके सर। एक्चुअली हमारा जो पब्लिकेशन है, हमारा पब्लिकेशन बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, फार्मेसी एंड नर्सिंग को लेके है। अगर आप देखेंगे कि हमारी काफ़ी किताबें हैं जो स्टूडेंट बेस्ड हैं और जिन्हों से स्टूडेंट टाइम टू टाइम बेनिफिट्स लेते रहते हैं। अगर हम बात करें मेडिकल में या फार्मेसी में, तो हमारा एक बहुत अच्छा टाइटल आता है VD चौरसिया एनाटॉमी का, जो पूरे ऑल इंडिया वर्ल्ड वाइड फेमस है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस टाइटल को मिलता है। इसी तरीके के और काफ़ी टाइटल्स हैं जो हमने पब्लिश कर रखे हैं स्टूडेंट बेस्ड, और जो बेसिकली बच्चों को रिसर्च बेस्ड हो या टेक्स्ट बेस्ड हो या रेफरेंस बेस्ड हो, तो काफ़ी मदद करते रहते हैं टाइम टू टाइम।
तो हमारा हर तरीके से बच्चों को सपोर्ट रहता है। दूसरा, जो नए अपकमिंग ऑथर्स हैं जो चाहते हैं अपनी किताब पब्लिश कराना, जैसे सपोज़ किसी टॉपिक पे उन्हें कोई किताब नहीं मिल पा रही है, कोई लिटरेचर नहीं मिल पा रहा है पब्लिश्ड हुआ, और वो चाहते हैं कि उनका अपना लिटरेचर कुछ पब्लिश्ड हो, तो हम उनको भी मोस्ट वेलकम करते हैं कि आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी किताब हमारे साथ पब्लिश करके पूरे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को फ़ायदा कराइए। ओके सर, तो कैसा रेस्पॉन्स आपको लगा यहाँ पर? नहीं, KR मंगलम की अगर बात करें, देखिए इन्होंने एक अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है बुक फेयर को, और फैकल्टीज़ का भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा, स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी अपना सहयोग दिया है, काफ़ी लोग आए, सिलेक्शन किया, अपने मतलब की किताबें उन्होंने छांटी, कुछ ने लाइब्रेरीज़ के लिए रिकमेंड करी, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स था। जिस तरह से हम देखते हैं ये फर्स्ट टाइम हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी में, कैंपस में, तो इसे देखते हुए बहुत अच्छा रिस्पांस लोग यहाँ बता रहे हैं, जैसे फैकल्टीज़ हैं जी और कुछ स्कॉलर, रिसर्च स्कॉलर्स जी बिल्कुल। तो आपके नज़र में, आपकी ऑब्जर्वेशन में क्या सर, मैं तो यही चीज़ कहना चाहूँगा, मैं तो गुजारिश करूँगा पूरे KR मंगलम की एंटायर टीम से कि इस तरह के इवेंट्स वो कराते रहें, ताकि देखिए हर साल टेक्नोलॉजी बदलती है, हर साल पब्लिशिंग बदलती है, हर साल नए नए टाइटल लॉन्च हो जाते हैं। बेसिकली ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जिसमें अगर किसी पब्लिशर ने कोई नया टाइटल पब्लिश किया है तो वो यहाँ डिस्प्ले ज़रूर मिलेगा आपको, उसको आप गूगल पे जाके सर्च करें या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च करें, वो तो सिर्फ आपको टाइटल मिल पाएगा। कंटेंट अगर आपने देखने हैं तो वो फिर इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल पाएंगे। तो आपको बुक पूरी किताब के बारे में पूरी नॉलेज आ जाती है कि ये किताब हमारे मतलब की है नहीं है, इसके कंटेंट हमारे कितने काम आएंगे, कौन से सब्जेक्ट को ये रिकवर करती है, तो वो सारी चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होती हैं। अच्छा, मैं आपसे गाइडेंस के लिए बात पूछूंगा कि बहुत सारे स्कॉलर या रिसर्चर्स हैं, कई बार वो कुछ ढूंढते रहते हैं, उनको नहीं मिलती है वो एक्चुअली जो चाहिए उनको, जी, तो उनको क्या करना चाहिए? बेसिकली मैं यही कहूँगा कि सपोज़ अगर किसी ने अपने कोई टॉपिक पे कोई किताब चाहिए तो सबसे पहले वो फाइंड आउट करे कि उस तरह की किताबें कौन सा पब्लिशर पब्लिश करता है। एक्चुअली क्या है कि सब जितने भी पब्लिशर मार्केट में अवेलेबल हैं, सबका अपना एक सब्जेक्ट, एक क्राइटेरिया है, वो उसी को लेके अपनी किताबें पब्लिश करते हैं। जैसे अब अगर हम और कई पब्लिशरों की बात करें तो कोई साइंस में माहिर है, कोई मेडिकल में माहिर है, कोई मैनेजमेंट में माहिर है, कोई जनरल साइकोलॉजी में माहिर है, तो उस तरीके के पब्लिशर को पहले फाइंड आउट करे कि भाई मेरी एक टॉपिक की किताब कौन सा पब्लिशर करता है, और फिर उस पब्लिशर के प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपने उस सब्जेक्ट एरिया को फाइंड आउट कर सकता है। ओके सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आप हमारी यूनिवर्सिटी में आए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मैं तो चाहूँगा कि KR मंगलम इस तरह के इवेंट बार बार करता रहे, ताकि बार बार उनका कलेक्शन बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सर, हमारी यूनिवर्सिटी में जो ये बुक मेला एक तरीके लगा हुआ है, तो आप इसको कैसे देखते हैं और किस तरह से आपको क्या लगा, क्या ऑब्जर्वेशन है सर आपकी, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एटलीस्ट स्टूडेंट जो हैं, जो आज की डेट में ज़्यादा टाइम मोबाइल और उस ऐप्स पे, डिफरेंट ऐप्स पे लगे होते हैं, उनसे हट के एटलीस्ट ये फिजिकल मोड पे जब एक बार बुक्स देखेंगे तो उनका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत अच्छे पब्लिशर्स हैं, वाइली वगैरह, और मैं देख रहा हूँ बहुत स्टूडेंट्स आके बुक्स को पहली बार शायद देख रहे होंगे फिज़िकल फॉर्म में, तो ये एक बहुत बड़ा कल्चर है जो ख़त्म हो रहा है जैसे का बुक्स पढ़ने का। एंड आई थिंक कि फ़िज़िकल बुक में जो पढ़ाई होती है वो डिजिटल में नहीं हो सकती, वो एक्सपीरियंस नहीं आ सकता। तो वेरी गुड एफर्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू डॉक्टर हिलालुद्दीन ने भी जो एफर्ट डाला, उन्होंने बहुत अच्छा, मेरे ख्याल ऐसे बहुत सारे एग्जीबिशन यहाँ होंगे आगे जाके भी, और इवेंट्स होंगे। आई एम वेरी आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। Thank you so much for giving me this opportunity so that I can speak here, sir. And I think everything has vibrations, and books also do have vibrations, and these vibrations are very positive. You know, I always suggest and ask my students to read lot of books, because none other than books are the best friends. So I believe books are the best friends. So students should give more and more time to the books. They should inculcate this habit of reading, sitting in the library and read, because this refresh their mind, this regenerates their neurons in the brain, and this is, I think, one of the kind of meditation also. It is one of the kind of personality development also. The student who will read more and more, they will get a chance to explore themselves more and more. I think it's a wonderful way to get people interested in books. So यहाँ बीच में लॉन में एंड यू नो आते जाते सब देख रहे हैं, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, फैकल्टी देख रही हैं. Even for us, it's so nice to order books and you know to actually see them, go through them and then order directly. So I think it's a great thing and we should do it very regularly. डॉक्टर मज़ा क्या कहेंगे?
इसमें दो चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ, ट्रेडिशनल बुक्स के साथ साथ यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी प्रमोट किया गया है। तो वी कैन सी एंड वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द बुक चैम्बर्स एंड फ्रॉम द डिफरेंट पब्लिशर्स वी हैव विले and CBS. These are the very renowned pharmaceutical publishers in the pharmaceutical industry. And second, I noticed that the paradigm shift in the guidelines have been made, and these books have highlighted these changes. So this phase is really important for all the young buddies. Okay. Thank you. ओके आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही हाँ, ऐसा एजुकेशन हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जिससे सारे स्टूडेंट को अपने कोर्स की बुकें मिलती रहें। चलिए ठीक है। हमने ये देखा कि किताब जो है, किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं, और उसको रिसर्च की तरह, एक दोस्त की तरह अगर हम साथ रखें तो हम निसंदेह एक कामयाब जीवन जी सकते हैं। आने वाले वक्त में हम बहुत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन साथ में अपने फैकल्टीज़, अपने गुरु को भी याद रखें, वो किस तरह से हमें गाइड करते हैं, हम किस तरह से किताबें भी किस तरह, कौन सी किताबें पढ़नी है वो हमारे गुरु ही बताते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने गुरु की इज़्ज़त करें। और मेरा नाम सलाम मोहम्मद है, मैं SGMC डिपार्टमेंट से हूँ। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।